लोगों ने लाइफ में थ्रस्ट यानी कि प्यास बहुत बढ़ा रखी है। एक चीज़ मिलती है, फिर दूसरे की डिमांड हो जाती है, दूसरी मिलती है, तीसरे की डिमांड हो जाती है, चौथी मिलती है, पांचवें की डिमांड हो जाती है और व्यक्ति पूरी जिंदगी इसी तरह चलता रहता है। ये एक दुख का कारण बताया गया है, क्योंकि प्यास आदमी की कभी ख़त्म नहीं होती। अब आप देखिए, जो भी चीज़ आपके पास होगी वो आपके लिए मिट्टी लगेगी, और जो आपके पास नहीं होगी वो आपको सोना लगेगा। आपको अपनी वैल्यू का मालूम ही नहीं है, और दूसरे की जो भी चीज़ है वो आपको बहुत वैल्यूएबल लगेगी। इसी तरह जो लोग इस कंट्री में रह रहे हैं उनको इस कंट्री की वैल्यू मिट्टी के बराबर लगेगी, और जो अदर कंट्री होंगे उनकी उनके दिमाग में बड़ी इम्पोर्टेंस होगी। ये आदमी की फितरत है, ये आदमी की एक परंपरा है। बल्कि ये जो परंपरा आई कहाँ से? हम लोग एक दूसरे से बहस करना चाहते हैं। अरे उसके पास ये है, ये है, ये है, और मेरे पास ये नहीं है। और जब वही चीज़ आपके पास हो जाती है तो फिर आपको उसकी कोई वैल्यू नहीं नज़र आती। फॉर एग्जाम्पल, किसी के बच्चा नहीं है, वो बच्चे के लिए बड़ा परेशान है, सैकड़ों कोशिश करता है, सैकड़ों इलाज करता है, बच्चा हो जाता है। और जब बच्चा हो जाता है फिर देखिए, फिर वो उसकी कदर नहीं करता, वैल्यू नहीं समझता, फिर कहता है और चाहिए रे, और चाहिए रे, और चाहिए रे। इसी तरह पैसे की बात है। किसी लेवल पे किसी की भी पैसे की कोई लिमिट नहीं है। जो आदमी जिस भी लेवल पर है उसको और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए। इसी तरह कोई कपड़ा ले लो, कोई मकान ले लो, कोई और चीज़ ले लो, हर एक चीज़ में कंपटीशन है। ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए। और इसका क्या रिजल्ट है कि सभी लोग दुखी हैं इस दुनिया में। क्यों दुखी हैं? क्योंकि सेटिस्फैक्शन है नहीं। अब यदि किसी पे 1000 रुपये हैं, रहना तो 1000 रुपये में है, और वो तंग होता रहता है कि मुझे तो 5000 चाहिए रे, 5000 चाहिए। और इसी तरह डिमांड बढ़ती रहती हैं और तंग होता रहता है, डिमांड बढ़ती रहती हैं और तंग होता रहता है, और अपने लिए दुख खड़े करता रहता है। यदि आप देखें, दुख का कारण ये नहीं है कि हम पर चीज़ें कम हैं, हम पर पैसा कम है। दुख का कारण है कंपटीशन। हम एक दूसरे से कंपटीशन करते रहते हैं। उसके पास ये है, उसके पास ये है, उसके पास ये है, मेरे पास ये नहीं, मेरे पास ये नहीं, मेरे पास ये नहीं। और पूरी जिंदगी लाइफ को जीने की बजाय
तंग होता रहता है। अब आप ये कहेंगे इसका इलाज क्या है? इसका इलाज है कि आप समता में रहें और अपना जीवन प्रेजेंट में जिएं और आप चीज़ों को जाने माने नहीं किसी के भी कहने पर। ये आपकी मेडिटेशन हो जाएगी। और जब ये चीज़ें मेडिटेशन में जुड़ गई तो आपको सेटिस्फैक्शन हो जाएगा। आप काम करते रहेंगे, कोई मना नहीं कर रहा, आप करिए, कमाइए, जो भी इकट्ठा होता है करिए खा पी कर, लेकिन तंग मत होइए, एक दूसरे की बराबरी मत करिए। बराबरी करोगे तो दुखी रहोगे और बराबरी नहीं करोगे तो सुखी हो जाओगे। जीवन का जो मेन मकसद है, जीवन को जीवन की तरह से जियो। अब आप एक चीज देखिए कि कोई भी चीज इस जगत से उस जगत में कैरी फॉरवर्ड नहीं होती और हम फिर भी चीज़ों का ढेर लगा रहे हैं या लगाते रहते हैं, क्योंकि हमको सेटिस्फैक्शन नहीं है, हमको जीवन जीना नहीं आता। आज को जिए, आप जियो, आज को जियो, कल कभी नहीं आता, कल की कोई परवाह मत करो और लाइफ के लुत्फ उठाओ, एंजॉय करो इस लाइफ को। भगवान ने ये जो लाइफ दिया है ये आपको आनंद करने के लिए दिया है, दुखी होने के लिए नहीं। अब यदि इस जिंदगी में आप दुखी होकर जीवन को व्यतीत करते हो तो समझ लो अपना बहुत बड़ा अनहित करते हो, क्योंकि मालूम नहीं ये जीवन कितने दिन में मिला है और फिर कब मिलेगा। आपके लिए सब कुछ अननोन है और जब अननोन है तो परेशान क्यों हो। इसलिए इंजॉय द लाइफ, इंजॉय टुडे, रिमेन इन समता लेवल, एकदम से डिस्टर्ब मत हो, पेशेंस रखो, गुस्सा मत करो, किसी को तंग मत करो, सब पर एक जैसी नज़र रखो, दिल में कटुता मत लाओ। यही जीवन है, इंजॉय इट। थैंक यू। प्लीज शेयर, like and subscribe this video. Okay.